नमस्कार। मैं आनंद राठौर आज आपको कुछ तथ्य बताऊंगा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए, जिसे आप अच्छे से सुने, सोचें, समझें एवं विचार करें। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है। भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म क्यों दिया है, किस लिए दिया है, और हम इस मनुष्य जन्म को पाकर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई। भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए ही दिया है। फाइनल डिसीजन। इस पीरियड में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। एक गरीब व्यक्ति भी 1-2 दिन की मजदूरी कर कर अपना पेट भर लेता है, एक अमीर व्यक्ति भी अपना पेट ही भर रहा है। तो उस पीरियड में अपने को हमारा उद्देश्य समझना है कि आज कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, तो क्यों है। सत्संगों के माध्यमों से पता चलता है कि आज कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके पिछले से पुण्य कर्म है, इसलिए आज उसके पास सर्वाधिक धन है, सभी व्यवस्था है, उसे किसी की आस नहीं है, किसी की चाह नहीं है, सभी चीज़ उसे पर उसके पास अवेलेबल है। और एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि उसका उतना पुण्य कर्म नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। आज एक अमीर व्यक्ति आज वर्तमान में अगर इस चीज़ को नहीं समझेगा, अपने पास जो भी पूंजी है उसे व्यर्थ खर्च करता रहेगा, सत्संगों में पुण्य कर्म में नहीं लगाएगा, तो एक दिन वही कंडीशन उसकी भी होनी है जो आज एक गरीब व्यक्ति को हम देखते हैं। ये सिचुएशन एक दिन उसकी भी आनी है, क्योंकि जिस प्रकार किसी के पास लाख रुपए हो और वो मार्केट गया और बहुत सारी खरीदी करके ले आए, तो उसमें से 1 लाख रुपए में से माइनस हो जाएगा। जिससे उसने 50,000 का सामान खरीदा तो 50,000 उसमें से माइनस हो गए, उसके पास बचे 50,000। तो इसी प्रकार मनुष्य जन्म का भी है कि जितना उनके पास पुण्य कर्म है उस आधार पे मालिक ने उन्हें सब कुछ दिया है। परमात्मा ने किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें अपने जीवन को फोकस करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य हमें खुद खोजना है, खुद समझना है। जब तक हम हमारा उद्देश्य नहीं समझेंगे तब तक हमें आगे का रास्ता हमारा क्लियर नहीं होगा। आज मैं आपको बता दूं कि भगवान ने हमें, परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है। संतों की वाणी में प्रमाण है, संत जी सत्संगों में भी बताते हैं कि हम कुछ समय पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि भगवान मिले हैं। पूर्ण परमात्मा, जो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्ण परम पिता कबीर साहिब जी हैं। हम एक पिता की संतान हैं और वो पिता है हमारे कबीर साहिब जी, जिसे हमें पहचानना है। आपको कबीर साहिब का मैं पूर्ण पिता पूर्ण ब्रह्म बता रहा हूँ तो आपको अजीब सा लग रहा होगा। बाकी जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे, आप सत्संग सुनोगे, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई वेद, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें नहीं बताया हो कि कबीर साहिब भगवान है। सभी में उन्होंने प्रमाणित कर दिया है। वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है, गीता जी में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है, और वो अविनाशी परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से ही हमें सर्व सुख सुविधाएं एवं मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ये हमें मानना पड़ेगा। और ये हम कब मानेंगे? जब हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ेंगे। उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ। उन्होंने ज्ञान गंगा बुक, जीने की राह बुक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, धरती को स्वर्ग बनाना है, आध्यात्मिक ज्ञान का गोला, गीता जयंती पर आध्यात्मिक तोहफा, इतनी बहुत सारी बुकें हैं जिनका प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। तो क्यों ना हम भी उस बुक को पढ़े, क्योंकि वेद और गीता पुराणों में प्रमाण है कि सदग्रंथों को पढ़ने से, सूक्ष्म वेद की वाणी को पढ़ने से जो लाभ, जो सुख, जो शांति हमें प्राप्त होगी उसका हमें अनुमान नहीं है, अनुभव नहीं है। तो क्यों ना हम भी वो पुस्तक पढ़ें। आज हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, हर संभाग में, हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज का प्रसार जोर शोर से चल रहा है। तो क्यों ना हम भी उनका कहीं पम्पलेट मिले, कहीं भी प्रचार प्रसार होता है, आप ट्रेनों में देखोगे, आप बसों में देखोगे, आप गांव गली गली में देखोगे तो उनका पम्पलेट
उनके पाम्पलेट बांटे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम वो पाम्पलेट लें, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ें। और उसमें दिया है कि आप ये बुक अपने घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हो। उन नंबरों पर एसएमएस करके, व्हाट्सएप नंबर से एसएमएस करके आप वो बुक घर बैठे निःशुल्क बुलवा सकते हो। तो क्यों ना हम भी पुण्य के भागी बने, हम भी उस बुक को एसएमएस करके बुलाएं, पढ़ें और देखें कि सच्चाई क्या है। आज इस वर्तमान में हम ऐसी भ्रमणा में जी रहे हैं जिसका हमें अनुमान नहीं है। हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे यहाँ चोरी हो रही है और इस चीज को हमें समझना है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना है, परमात्मा प्राप्ति करना है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख है सत्संग में